हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है गुड फ्राइडे। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह का डेथ हुआ था, उस समय यीशु मसीह को क्रूज दिया गया था, इतनी दर्दनाक सजा मिली थी, तो इस दिन को गुड क्यों कहा जाता है? लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। जो नए विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हो, तो वो भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि आखिर गुड फ्राइडे को गुड कहते ही क्यों है। जो बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें यह अंदाजा होता है कि हाँ, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं। लेकिन जो भी नए हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है। और आज हम इसी सवाल का जवाब बाइबल से लेकर आए हैं और हम बाइबल के वचनों के आधार पर जानेंगे कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है और इस दिन यीशु मसीह के साथ इतनी दर्दनाक चीजें हुई, फिर भी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इस पर भी लोग सोचते हैं। और काफी लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह का डेथ हुआ था, तो उस दिन उन्हें गुड फ्राइडे नहीं बोलना है। और बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे बोलते भी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण को दिया, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इस सवाल का जवाब पाने से पहले हमें सबसे पहले इन चीजों को समझना होगा कि आखिर गुड फ्राइडे को यीशु मसीह का डेथ हुआ क्यों। उन्हीं में से ये सवाल का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति से लेकर अब तक जो जो बातें हमें इस सवाल से जुड़ती हैं, हम पहले उस पर नजर डालते हैं। हम सभी जैसा कि जानते हैं, सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में हुआ था, जो हव्वा और आदम के द्वारा इस जगत में आया, मनुष्य के अंदर आया। तो वहां पर भी शैतान ने वहां पर बहकाया, हव्वा ने पाप किया। हव्वा का पाप ये था कि उसने शैतान की सुनी और लालच आया उसके मन में, और उसने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर रखा। और आदम का एक काफी हद तक पाप ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर अटैचमेंट में, लगाव में, कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। इस वजह से आदम ने हव्वा की बात मानी और उसने खा लिया। अगर वहां पर वो हव्वा को डांटता कि यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परमेश्वर ने हमें मना किया है कि हमें इस फल को नहीं खाना है, तो वहां पर परमेश्वर माफ कर देते। गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने हव्वा से नहीं पूछा कि क्या हुआ है, उसने आदम से पूछा कि क्या हुआ है। ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर ने जिसको दायित्व दिया है उसी से सवाल जवाब करेगा। वैसे ही जैसे अगर स्कूल में कोई मैटर होता है तो प्रिंसिपल बच्चों से नहीं बल्कि टीचर्स से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वो जानता है कि बच्चे ही मैटर करते हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स से पूछा जाता है, क्योंकि वहां की जो जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, वो टीचर्स के ऊपर होती है, इसलिए उनसे सवाल जवाब लिए जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के बाद उसने हव्वा को बनाया और काफी सारे जानवरों को भी उसने बनाया। तो उन सभी जानवरों पर और हव्वा पर जो अधिकार था वो आदम का था, जिसको परमेश्वर ने दिया था आदम को। इसीलिए जब परमेश्वर आता है और सवाल जवाब करने की बारी आती है, तो वो हव्वा से नहीं पूछता है, वो आदम से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम लोग छिप क्यों रहे हो। फिर वो लोग बताते कि ऐसी ऐसी बात है। आदम कहता है कि आपने जो स्त्री मुझे दी है उसी ने मुझे पाप में गिराया है, मुझे फल दिया है खाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट में पाप हुआ और लालच में पाप हुआ। हमें ये याद रखने की जरूरत है। यहीं से मनुष्य की एक दर्दनाक स्थिति शुरू हुई। वो अपनी पसीने की रोटी खाएगा, अपनी मेहनत से खाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाबिल और केन जो इसके बच्चे थे, उनमें मतभेद होते हैं और हाबिल का किया हुआ बलिदान परमेश्वर एक्सेप्ट करते हैं, बट केन का किया हुआ बलिदान परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर भी जलन आती है और वहां पर भी पाप हो जाता है और केन अपने भाई को मार देता है। फिर परमेश्वर आके पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुमने अपने भाई को देखा। यहाँ पर भी परमेश्वर सब कुछ जानता था कि केन ने अपने भाई
हाबिल को मारा है, फिर भी परमेश्वर जानना चाहते थे कि क्या ये ईमानदार रहेगा, क्या ये बोलेगा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन वहां पर भी केन कहता है कि मैं क्या जानूं, मैंने क्या उसका ठेका लेकर रखा है क्या। तो इस तरीके से केन ने भी पाप किया, उसने भी अपनी गलती को नहीं माना। वैसे ही अगर हम थोड़ा और आगे आए तो हम देखेंगे कि हर किसी ने कोई न कोई पाप किया है। और तो अभी थोड़ा सा में और आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि नूह का जल प्रलय हुआ और वहां पर इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि वहां पे परमेश्वर को सहन करने के योग्य नहीं रहा। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि एक म्यान में दो तलवारें बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। वैसे ही नूह के समय में जब पाप हद से ज्यादा बढ़ गया और परमेश्वर की सहन से बाहर हो गया, लोग इतना पाप करते, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। वो अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी ऐसी चीजें उस समय थी जिसको देखकर परमेश्वर ने निर्णय किया कि नहीं, मैं इनको खत्म करूंगा, नाश करूंगा। और हम देखते हैं कि नूह ने इतने लंबे अरसे तक नाव बनाने में, जहाज बनाने में समय दिया और उस बीच वो प्रचार करता रहा कि मन फिराओ, पाप मत करो, जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं सुना और अंत में नूह और उसका परिवार उस नाव में सवार हुआ। उसके बाद जानवर भी वहां पे नाव में आए। देन धीरे 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 करके इतनी तबाही हुई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सब कुछ नाश हो गया। हम हर जगह देखते हैं परमेश्वर ने पाप के ऊपर एक दंड ठहराया है। आदम हवा ने पाप किया, वहां पे दंड। केन ने पाप किया, वहां पे दंड। नूह के समय लोगों ने पाप किया, वहां पे दंड। हर जगह दंड है, हर जगह दंड है। और वैसे ही आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमें हर एक के पाप पर हमें कोई ना कोई दंड देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम याकूब के बारे में जानते हैं, हम देखते हैं कि याकूब ने झूठ बोलकर अपने पिता से अपने बड़े भाई का आशीर्वाद चुरा लेता है और इस प्रकार वो वहां से भाग जाता है। और भाग जाने के बाद हम देखते हैं जब वो अपने मामा के यहाँ होता है और वहां से वो शादी करने के लिए 7 साल तक वो गुलामी करता है, तो वो जिससे विवाह करना चाहता था उससे उसका विवाह नहीं हुआ बल्कि दूसरे के साथ हुआ। फिर वो जिससे विवाह करना चाहता था 7 साल और बंधुआई में रहा और दास बन के रहा, फिर जाकर उसने उससे विवाह किया। तो वहां पर भी उसके साथ धोखा हुआ। तो याकूब ने धोखा किया तो उसको भी धोखा मिला। तो जहां पर लोगों ने पाप किए, लोगों ने गलती की, उसका दंड तो उन्हें मिला ही है। लेकिन अगर हम नए नियम में देखते हैं कि पाप हमने किया, दंड यीशु मसीह को मिला। कितना अमेजिंग बात है ना कि नए नियम में हम लोग कितने ब्लेस्ड लोग हैं, हम कितने आशीषित हैं कि पुराने नियम में देख सकते हैं कि लोगों ने पाप किया, उन्हें ही सजा मिलती थी, उन्हें ही दंड मिलता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पाप लेकिन दंड मिल रहा है यीशु मसीह को। बहुत ही ज्यादा सोचने की बात यह है कि आज हम पाप कर रहे हैं, आज हम गलती कर रहे हैं और हमारी गलती की सजा हमारा परमेश्वर भुगत रहा है। इसीलिए आज के टाइम पे पाप इतना बढ़ गया है। इमेजिन करिए कि अगर आप स्कूल में हो और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए और आपका इल्जाम आपका ही कोई दोस्त या आपका कोई चाहने वाला वो इल्जाम अपने ऊपर ले ले जानबूझकर और आप वहां पे बच जाओ। फिर एक गलती की जो सजा है आपको ना मिलकर उसको मिली, फिर आगे भी आपने कुछ गलतियां की, उसकी भी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि हमें शर्म आएगी, हम गिल्ट में आ जाएंगे कि यार मैं तो बार बार गलती कर रहा हूँ और मेरी गलती की सजा इस निर्दोष को मिल रही है, मेरे दोस्त को मिल रही है। वो तो मेरे लिए बिना कुछ कहे चुपचाप दर्द सह रहा है, तकलीफें सह रहा है। ये होगा पहला केस जिसमें हम पश्चाताप करके हम बदल जाएंगे। हम आगे से गलती नहीं करेंगे, आगे से उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। इसी का दूसरा साइड ये है, दूसरा केस ये है कि हम देखेंगे कि हमारा दोस्त हमारे कर्मों की सजा ले रहा है, हमारे किए हुए गलत कामों का परिणाम उससे भुगतना पड़ रहा है। वो जानबूझकर हमें बचा रहा है। तो यहाँ पर हमारे मन में घमंड आ जाएगा और हम इतने फ्री हो जाएंगे कि हमें लगेगा यार छोड़ो, पाप करेंगे, गलती करेंगे, मुझे कौन सा सजा मिलना है, सजा तो इसको ना मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे उसे मिलेगा। तो चलो पाप करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर पाप करते हैं और हम रुकते नहीं है। वहां पे हमें
एक लाइसेंस मिल जाता है। जब हमारा कोई गलती लेने के लिए तैयार रहता है तो हम गलती पे गलती करते हैं, और ये दिखाता है कि हम घमंडी हैं और हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम आज के टाइम पे किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम पहले कैटेगरी में आते हैं या हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिसमें कोई क्षमा नहीं है, कोई दया नहीं है, और पहले कैटेगरी में परमेश्वर की दया ही दया है, परमेश्वर की करुणा ही करुणा है। तो यहाँ पर हमें सोचने की बात यह है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम फिर से वहीं आते हैं जहाँ की जैसे कि हमने बात किया, हमने जाना कि परमेश्वर ने यह बताया कि पुराने नियम में पापों की सजा इंस्टेंट मिल जाती थी। मतलब न्याय तो होगा सब पर, लेकिन कुछ गलतियों की सजा इंस्टेंट मिल जाती थी। जैसे एली के बारे में आपने सुना होगा, वो अपने बच्चों को सही से डांटता नहीं है, उनकी गलती पर उन्हें सजा नहीं देता है, उन्हें पश्चाताप करने के लिए नहीं कहता है, उनकी गलती का एहसास नहीं कराता है। तो वहां पे एली की गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पर उसके इस सॉफ्टनेस का ये परिणाम था कि उसके साथ ऐसा हुआ। और आगे भी हम और देखते हैं कि जब मूसा इजराइलियों को कनान लेकर जा रहा था, तो रास्ते में वह जो नम्र था, लेकिन उसने गुस्सा किया और कुछ रीजंस की वजह से परमेश्वर ने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें कनान जाने नहीं दूंगा, अब तुम्हारा सफर यही खत्म होता है, और वहां पर उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। और वैसे ही हम और लोगों को देखते हैं, बिलाम को देखते हैं कि कैसे बिलाम परमेश्वर की आवाज सुनता था, परमेश्वर से बात करता था। तो वहां पर बिलाम पैसों की लालच में आ जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है, और वो पैसे के लालच में परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाने का प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर उसे एक अवसर देते हैं जहां पे वो समझ जाता है और परमेश्वर की आज्ञा पे चलता है। लेकिन उसके अंदर से पैसों का लालच खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने परमेश्वर की बात मानने के बाद भी एक ऐसा कदम उठाया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उसने परमेश्वर के दुश्मनों को, मतलब परमेश्वर के लोगों का हानि चाहने वाले लोगों को एक आइडिया दिया कि तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर खुद ही अपने लोगों को खत्म कर देगा, उनका विनाश कर देगा। इस आइडिया देने के कारण उसको पैसे मिल गए, संपत्ति मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन एक युद्ध में वो मारा जाता है। तो वो उसकी गलती की सजा थी। हम देखते हैं कि पुराना नियम सजा से भरा हुआ है कि लोगों ने पाप किया, सजा मिली, लोगों ने पाप किया, सजा मिली, लोगों ने पाप किया, सजा मिली। किसी को खुद मिली, किसी के बच्चों को मिली, किसी के परिवार जनों को मिली, लेकिन मिली जरूर। लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहां पर लोगों ने पाप किया हो और वहां पे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि नए नियम में भी ऐसे कुछ दृष्टांत है, कुछ घटनाएं हैं जहां पर लोगों ने पाप किए और वहां पर उन्हें तुरंत सजा मिली। आप हनन्याह और सफीरा के बारे में जानते हैं, जो प्रेरितों के काम में उनका वर्णन है। उस समय लोग अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से बेचकर चेलों को देते थे, परमेश्वर के दासों को देते थे, ताकि वो कलीसिया बनाए, ताकि वो लोगों की मदद करे। और उन्हीं में से एक दंपति थे, हनन्याह और सफीरा। वो लोग भी प्रयास कर रहे थे कि मैं भी, मतलब हम लोग भी जमीन बेचेंगे और उसका पैसा हम दान करेंगे, हम चेलों को देंगे। लेकिन जब उन दोनों ने अपनी जमीन बेची और उन्होंने पैसों को देखा तो उनके मन में लालच आया। तो उन्होंने सोचा कि जमीन तो हमारे ही है, पैसे भी हमारे हैं, हम पूरे दें या थोड़े दें, क्या ही फर्क पड़ता है। तो उनमें से, मतलब उन लोगों ने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं और बाकी बचा हिस्सा वो पतरस को देने जाते हैं। तो पतरस को पवित्र आत्मा कहता है कि देख, इन दोनों ने ऐसा किया है। वहां पर पतरस कहता है कि शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। और इस तरीके से पतरस चाहते थे कि वो अपना जुर्म कबूल करे और वो सच्चाई की मार्ग पर आए, लेकिन वो अड़े रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग मारे गए। पहले उनमें से एक मारा गया, फिर उसके बाद दूसरा भी मारा गया, दोनों ही मारे गए। तो यहाँ पर भी है कॉन्सेप्ट, नए नियम में भी यह है कि आज्ञा न मानने के कारण और गलतियां पाप करने के कारण वो लोग मारे गए। लेकिन पुराने नियम में ये बहुत था, इसका कोई क्षमा नहीं था।
था, लेकिन टेम्पररी था। लोग बलिदान करते थे, बचते थे, लेकिन वो टेम्पररी था। लेकिन आज के टाइम पे हमारे लिए परमानेंट है यीशु मसीह। आज हम पाप करते हैं, कल हमने पाप किया, अगर आज हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर माफ करता है। उसके बाद फिर हम पाप करते हैं और अब फिर परसों माफी मांगते हैं तो फिर भी परमेश्वर माफ करता है। परमेश्वर ने कहा है कि वो अंत तक धीरज धरने वाला परमेश्वर है और वो अंत तक धीरज धरता है। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, परमेश्वर हम पर दया करे, लेकिन क्या हम वो कदम उठा रहे हैं जो हमें परमेश्वर की तरफ उठानी चाहिए? मुझे नहीं पता है कि आप लोगों में से कौन कौन इन बातों को समझ रहा है और कौन इन बातों को नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में हमारे पास केवल गिने चुने ऑप्शंस थे, लेकिन नए नियम में हमारे पास गिने नहीं जा सकते इतने ऑप्शंस हैं, गिने ही नहीं जा सकते इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सोचिए कि परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार महत्व रखता है। हमारी आशा यही है कि आपने समझा होगा कि ये पाप का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं। आपने देखा ना कि पुराने नियम में पाप की क्षमा बहुत रेयर थी, सजा बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन नए नियम में क्या है कि हम पाप करते हैं तो हमें पश्चाताप करने का ऑप्शन मिलता है, हमें सजा तुरंत नहीं मिलती है। इसीलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। हमें एक ऐसा हथियार मिला है, हमें एक इनाम मिला है जिससे हम बचाए जा सकते हैं। आप सोचिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हार गए, जीत गए, आप एग्जाम्पल के लिए आप हार गए, फिर भी आपको एक ऐसा इनाम मिला हुआ है, आपको ऑटोमेटिक बैट मिला हुआ है। ऐसी बैट जो अपने आप ही मतलब फोर्स लगाते, 80% हम फोर्स लगाएंगे गेंद को मारने के लिए, तो 20% उसका भी फोर्स लगेगा। अगर ऐसा बैट इनाम में मिल जाए, जबकि हम हारे हैं फिर भी ऐसा बैट मिल जाए, तो हम कितने खुश होंगे यार, ओहो गजब है। और अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे उम्मीद से बाहर हो, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम अपने पीड़ा को भूल जाते हैं। जैसे कि हम जॉब पे जाते हैं, हम काम करते हैं और अचानक से बॉस कह दे कि तुम्हारी सैलरी डबल, तुम्हें बोनस में इतने दिए जाएंगे। आप यकीन मानिए, आप इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि आप अपनी थकान भी भूल जाएंगे, आप अपनी कमजोरी भी भूल जाएंगे। ये बात हमें बताती है कि यीशु मसीह ने हमें इनाम दिया है, यीशु मसीह ने हमें इन चीजों से भरा है, हमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, शैतान इसको छीन ही नहीं सकता। हमें एक अवसर मिला है। ये हमारे लिए अच्छा है कि यीशु मसीह ने हमें हमारे पाप पर हमें क्षमा करने के लिए समय दिया है, पश्चाताप करने के लिए समय दिया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे है। कि अगर आप एक एग्जाम देने वाले हैं, आप सोचिए कि कल वो एग्जाम है, आपने आज तक अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी बहुत कुछ बचा है पढ़ने के लिए, और अगर कल ही एग्जाम होगा तो हम सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वही एग्जामिनर क्या करे, वो मेरी परिस्थिति को देखकर वो एग्जाम को 3-4 दिन और डिले कर दे, मतलब कल की जगह 5वें दिन वो एग्जाम रख दे। तो आप सोचिए कि आप कितने खुश होंगे, आप एग्जामिनर का कितना धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू सर, आपने मेरी लिए सोचा और आपने 3-4 दिन आगे कर दिए। अब मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और एग्जाम में बहुत अच्छे से दे पाऊंगा। सेम यीशु मसीह ने वही किया है। वो हमारे एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है, उन्होंने हमें पावर दी है, हमें स्ट्रेंथ दिया है कि यीशु मसीह के आने से पहले, न्याय के वक्त से पहले हम अपने आप को तैयार कर सके। मेरी आशा है कि आपने समझा होगा कि हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा। हमारी तो यही आशा है। क्या आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम सभी पाप में गिरे, हम सभी शैतान के चुंगल में फंसे। वो हमें छुड़ाना चाहता है, इसलिए उसने हमें एक मौका दिया है, उसने हमें समय दिया है ताकि हम उसके चुंगल से निकले, हम पहचाने कि हम किसके कब्जे में हैं। और अगर हम पहचान गए तो हमारा निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हर समय प्रेम की बात करती है, हर समय वो हमें एक जीवन देना चाहते हैं, एक
पवित्र जीवन देना चाहते हैं। हम यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। हमारी आशा है कि आपने गुड फ्राइडे के इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया है तो आप कमेंट करें प्रेज द लॉर्ड, और हम समझ जाएंगे कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।